इस बार देखा गया कि देश के कई हिस्सों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई तो कुछ हिस्सा ऐसा भी था जहां बारिशें कम हुई हैं। क्या कुछ वजह है इसकी और किन हिस्सों में ज़्यादा अच्छी बारिशें हुई हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है? क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे हैं? सब के बारे में जानेंगे डॉक्टर जिनमनी जो इस वक्त मेरे साथ हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं। सर, सबसे पहला सवाल, देखा गया कि इंडिया में कुछ जगह तो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। क्या कुछ आंकड़ा उससे रिलेटेड आपके पास है? नहीं, देखिए इस साल का जो मानसून है तो बहुत अच्छा मानसून माना जाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर भारत में जो हिस्सा है, मेनली हमारा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, बिहार है, इसमें बारिश कम है। अभी तक भी ज़्यादा मेकअप नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश बिहार वो डेफिशिएंट में है, और जहाँ तक बाकी हिस्सा है सारा नॉर्मल है। हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों में कम बारिश हुआ है जुलाई अगस्त में। तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो ऐसे ही मेकअप हो जाता है, और जून में बहुत बारिश हुआ था। बट ओवरऑली मानसून जो है बहुत अच्छा है। पिछले जो 4 साल का अगर हम लें तो 2022 मानसून इज़ वेरी गुड मानसून इन टर्म्स ऑफ दी कौन सा एरिया बात करें। राजस्थान जैसे है, डेजर्ट एरिया है, रेगुलर बारिश है। अभी तो एक डिप्रेशन राजस्थान में वीकेंड हुआ है जो पाकिस्तान साइड जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। और उसके साथ साथ गुजरात तो हमेशा हैवी रेन हो रहा है। जुलाई में हुआ था, अगस्त में भी चालू है, महाराष्ट्र में भी है, और उड़ीसा तो बाढ़ का चपेट में है आज। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना तो प्रीवियस जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक में हुआ था। एक बहुत बड़ा स्पेल तो गया केरल में, ठीक है ना। तो अगर पूरा जैसे मैंने बताया पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत, और केंद्रीय भारत जो सेंट्रल इंडिया, जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे बड़े बड़े स्टेट, ओनली जो प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश बिहार में कम बारिश हुआ है। जहाँ क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस बार कम बारिशें देखी गई हैं? क्योंकि हर बार काफ़ी बारिश होती है वहाँ। नहीं, देखिए हमारा जो मानसून का सिस्टम होता है, कुछ कुछ सीजन में हमारा मेनली होता है मानसून ट्रफ, और जो मानसून डिस्टर्बेंस होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में जो बनते हैं, जो हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, जो इंटेंसिफाई होता है। तो ये जैसे जैसे उत्तर पश्चिम का दिशा में जाता है तो रूटीन एरिया केंद्रीय भारत में, मध्य प्रदेश, गुजरात में रेन देता है। और कभी कभी क्या होता है, ये सिस्टम ना बनने के कारण हमारा जो मानसून ट्रफ है वो हिमालय के तरह से जाता है, तो तब हमारा उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश होता है। लेकिन इस साल ऐसा यूनिक है कि पूरा जुलाई अगस्त मंथ ऑलमोस्ट अगस्त हाफ हो रहा है, लेकिन सिस्टम बनने का और बनने वाला जो सिस्टम फीचर्स है वो इतना फेवरेबल होता है कि सिस्टम बनता रहता है और ट्रफ नहीं जाता है, मॉइस्चर नहीं जाता है उत्तर प्रदेश बिहार। विंड जो पूर्वी रेन नहीं लाता है, उसके कारण से वहाँ डेफिशिएंट रेन है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखें ये अच्छा मानसून है। और दिल्ली का अगर बात करें, दिल्ली में तो मानसून ऑलमोस्ट नॉर्मल है, वो छुटपुट बारिश तो होता रहता है, लेकिन हैवी रेन कम हुआ है, अगस्त में अभी तक नहीं हुआ है। और पंजाब हरियाणा में रेन वे भी ओनली नॉर्मल है। लेकिन बाकी इलाका जो मैंने जैसे बताया, मेनली गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है। सबसे ज़्यादा बारिशों वाले इलाके आपने मुझे बताए। मुझे ये बताइए, इस बार ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ बारिश हुई है उसका आंकड़ा क्या कुछ है? कितना % ज़्यादा बारिश हुई है ज़रूरत से? देखिए, मैं अगर पूरा सीजन का बात करूँ तो ऑल इंडिया रेनफॉल अभी +9% हो गया। +9 इनका मतलब नियर एक्सेस है एक्चुअली। मैं यही बोलूँगा, अगर +10 और मोर खर्च होता है तो उसको एक्सेस माना जाता है। तो फिर भी इट इज़ एबव नॉर्मल है, वो अच्छा रेन है। और उसके साथ साथ अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें ज़रा एक्सेस रेन है। और अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया बात करें तो थोड़ा रेन कम है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अकॉर्डिंगली भी रेन कम है। यही स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली। आगे किस तरह का मौसम देखने के लिए मिलेगा और आगे आने वाले सालों के लिए क्या कुछ है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत चीज़ों पे असर होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आगे आप किस तरह को देख रहे हैं? मौसम किस तरह से आगे रहेगा आने वाले सालों में भारत में? देखिए, मेनली प्रेजेंटली अगर आज का सिस्टम का बात करें, एक सिस्टम जो हमारा दक्षिण राजस्थान में है, एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वो तो रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स, वो पाकिस्तान साइड जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड कराएगा, क्योंकि ये अभी इंटेंसिफाई हो रहा है। देखिए, इट्स ड्राइंग मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी। तो इसीलिए ये सिस्टम तो इंडियन रीजन में कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेनली पाकिस्तान। अभी और एक सिस्टम बन रहा है बंगाल का खाड़ी में, जो 19 तारीख को बन रहा है लो प्रेशर सिस्टम। ये उड़ीसा और अगेन और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर होके मध्य प्रदेश आएगा। तो यानी बिहार और उत्तर प्रदेश का रेन जो मिलना है नेक्स्ट 5 डेज में चांस कम है, ठीक है। सो नेक्स्ट 5 डेज मेनली जो रेनफॉल है वो रेस्ट्रिक्टेड टू उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, यही एरिया है। सो दिल्ली का जो रेन है, दिल्ली का 21-22 को थोड़ा एक्टिव मानसून है। 21-22 अगस्त जैसे ही ये जो सिस्टम नया बनेगा 19 को,
वो जैसे आएगा अप टू से गुना या ग्वालियर आएगा तो दिल्ली में फिर 21-22 को रेन होगा। उसका पहले कोई सिग्निफिकेंट रेन नहीं, ऐसे रेन तो आड़ ज़्यादा नहीं होता है, फ्यू मिलीमीटर ओनली, ठीक है ना। सर क्या वजह है कि भारत में ये जो मौसम है क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा असर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे कमेंट देखिए देने? जो इस साल का मानसून का अगर हम क्रिटिकली बात करें, ये क्लाइमेट चेंज का मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आप देख लीजिए, उत्तर पूर्व भारत जो जून का महीना था काफ़ी रेन, मतलब रिकॉर्ड रेन हुआ। उसके बाद आप मिसिंग है, जुलाई अगस्त में रेन बहुत कम है। वहाँ आप मोहसिन राम बोले, चेरापूंजी बोले, लास्ट 45 डेज रेन बहुत कम है। आपको अभी नहीं देखें कि रेनफॉल क्रॉस मोर देन, वहाँ इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये जो है एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और एकदम लंबा पीरियड नहीं है, ये ज़्यादा देखा जाता है मानसून में। वो तो रिसर्च भी एस्टेब्लिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज यू विल गेट वेरी हाई रेनफॉल फॉर से 24 आवर्स 43 डेज एंड वो गायब हो जाता है 3-4 दिन। सो वो एक कंडीशन है। बट इस साल का मानसून तो एटलीस्ट अच्छा चल रहा है, दैट इज़ ए गुड, क्योंकि मानसून तो लाइफ लाइन होता है नॉट ओनली हमारा एग्रीकल्चर बट ऑल्सो पावर के लिए, डैम के लिए, और आगे जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है बहुत सारे। आप जमुना देखिए, अभी तक ऐसा नहीं है, सिग्निफिकेंट फ्लड आया नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में बारिश इतना नहीं हुई है। बिकॉज फ्लड के लिए आपको 4-5 दिन बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल चाहिए, सिस्टम भी बना नहीं है, कोई WD भी आया नहीं है। तो जैसे मैंने पहले से बताया कि मेनली जो बे ऑफ बंगाल का सिस्टम है, अरेबियन सी का सिस्टम है, वो मेनली केंद्रीय भारत या गुजरात इसी के तक रहते हैं और पेनिनसुलर इंडिया। हमें ये देखना है जो रिमेनिंग रह गया, क्योंकि मानसून तो विड्रॉल शुरू हो जाता है सितंबर फर्स्ट वीक में। तो अभी कितने दिन रह गया, 20 दिन या कुछ दिन है। तो अगर सिस्टम जैसे मैंने बताया 21-22 को हो सकता है हैवी रेनफॉल स्पेल हो उत्तर भारत में, मेनली पंजाब हरियाणा, तो अभी वेट करना पड़ेगा। तो जमुना अगर बाढ़ नहीं आता है तो वो बहुत सारा डिपेंड करता है, बिकॉज वो नदी क्लीन होने का है। अभी जो आ रहा है फ्लड वो इतना, इफ़ यू कंपेयर लास्ट ईयर बाय दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली क्लीन। पहाड़ों पे इस बार सर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कई जगह बादल भी फटे हैं, तो क्या कुछ लगता है हर साल इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, क्या एक बड़ी चीज़ आप इसके पीछे देख? तो हम लोग भी बहुत बार बोले हैं कि जो उत्तराखंड है, हिमालयन इलाका है, मानसून में अभी यही दिखाता है कि वहाँ भी एकदम इंटेंस रेन होता है। तो वो भी इम्पैक्ट है, सीवियर वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जो इंटेंसिटी है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और इस मानसून का पर्टिकुलरली जो उत्तर पूर्व भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जून का रेनफॉल था वो तो थोड़ा रिफ्लेक्ट है, और जुलाई अगस्त में एकदम कम होना, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ इसको हम लोग एनालिसिस करना है लॉन्ग टर्म डाटा में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा असर जो मौसम है उस पर पड़ता है, और इस बार मानसून के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक हिस्से में भारत की बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश इस बार आंकड़ा देखा गया, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं उत्तर भारत के जहाँ पर सूखा है, बारिशें ज़्यादा नहीं हुई है। ख़ासतौर से अगर गंगा पट्टी की बात करें तो उसी को लेकर कई सारी रिसर्च हैं, कई सारे कॉमेंट्स हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।